अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह सब अच्छे होंगे। तो ये इस रमज़ान का है दूसरा दिन और मैं उठ चुकी हूँ सहरी में। तो चलिए चलते हैं फटाफट से किचन में और देखते हैं कि आज सहरी की प्रिपरेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किचन में। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट से सबसे पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ, है ना। चाय एक तरफ होती रहेगी, उतनी देर में हम लोग बाकी चीज़ें कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चाय के लिए चाय पत्ती, शक्कर, चाय मसाला डालकर छोड़ दी पकने के लिए। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ मूंग की दाल, पीली वाली मूंग की दाल जो होती है ना, मैंने उसको भिगा कर रखी थी, मैं यहाँ पर वो बना रही हूँ। एक्चुअली मैं जहाँ पर रहती हूँ ना, वहाँ पर भाजियाँ कभी कभी ना इतनी फ़्रेश आती नहीं है, तो मुझे ऐसे लेने को दिल नहीं करता। तो मैंने देखी कि बाज़ार में इतनी फ़्रेश भाजी मुझे थी नहीं, तो मैंने नहीं ली। यहाँ पर मैं मूंग की दाल बना रही हूँ। मूंग की दाल रखी थी घर में, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को भिगा कर बना लेते रोटी के साथ, ये भी बड़े मज़े की लगती है। और इसके अंदर मैंने ज़रा सा सोया भाजी जो मेरी फ्रिज में पड़ी थी लास्ट, वो ऐड कर ली। तो यहाँ पर सबसे पहले तेल गरम करने के बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई मीडियम साइज़ की 2 प्याज ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे सॉफ्ट हो जाने तक का, है ना। और ये सॉफ्ट हो जाएगी अच्छी तरीके से, तो इसके अंदर हम सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के यानी 1 टीस्पून फुल मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड कर ली और इसे अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि ये लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो बिल्कुल निकल जाए। और मैंने ना आधा घंटा पहले ही मूंग की दाल को भिगाने रख दी थी। ठीक है, वो अच्छी तरीके से सोख हो चुकी है। यहाँ पर देखो मैं बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज और टमाटर ऐड कर रही हूँ और ये टमाटरों की भी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब इसको एकदम अच्छी तरीके से मैश कर देना होता है, चटनी बना देना होता है इसकी। तो बहुत मज़े की लगती है वो। लेकिन यहाँ सहरी का टाइम था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसकी बहुत देर तक भुनाई कर लूँ, तो मैंने झटपट से बना ली फटाफट। ठीक है, अब इसके अंदर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, मैं पाव टीस्पून हल्दी यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया का जो फ्लेवर है इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर वो सोया भाजी तो ऐड कर ही रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि सोया भाजी जो मेरे फ्रिज में क्वांटिटी के हिसाब से डबल थी, तो मेरे को जितनी बनानी थी वो मैंने बना दी और 1 मुट्ठी के लगभग मैंने सोया भाजी उठा के रख दी। मेरा थिंक यही था कि कभी कोई ऐसी चीज़ बना लूँ जिसमें कोरिएंडर की जगह पर, कोतमीर की जगह पर, धनिया की जगह पर मैं सोया भाजी यूज़ करूँ। तो ये टाइम मुझे सबसे बेस्ट लगा कि मूंग की दाल बना रही हूँ तो इसके अंदर सोया भाजी ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने भीगी हुई मूंग की दाल को इसके अंदर डाल के 2 से 3 मिनट के लिए सौटे कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे। दाल हमारी भीगी हुई है तो इतना ज़्यादा हमको टाइम नहीं लगेगा गलने के लिए, फिर भी हल्का सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सोया भाजी भी मैं साथ साथ इसमें ऐड कर दे रही हूँ, है ना। तो जब मैंने मूंग की दाल को भिगोने रख दी थी उतनी ही देर में भाजी को भी अच्छी तरीके से धोकर छन्नी में छोड़ दी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब तक भाजी दम हो रही है मैंने ढक्कन लगा के उसे साइड में कर दी और एक तरफ चाय बन रही है। तो अब फटाफट से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा काम ऐसा है कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं मैं फ्रेश और एनर्जेटिक हूँ तो मैं सहरी के टाइम पर ही आटा गूंद लेती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सुबह उठने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, यानी मेरी तबीयत का भी सिलसिला रहता है। तो उस टाइम पर मैं क्या करती हूँ, रात ही को आटा गूंद के एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में रख कर फ्रिज में रख देती हूँ। तो आटा कुछ नहीं होता, उसको एकदम फ्रेश और अच्छा आटा रहता है। ठीक है, और 2-3 घंटों की तो बात रहती है यानी, तो मैं ऐसा रख सकती हूँ। तो ये वाला आटा जो था ना, ये फ्रिज का रखा हुआ था। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी फटाफट से मैं रोटियाँ बना ली हूँ। चाय भी हमारी बन गई है और साथ में जो मूंग की दाल हमने बनाए हैं वो दम पर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। इतनी देर में बच्चे भी मेरे उठ चुके थे और मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है।
मैं अगर किसी काम में लगी हूँ तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के पीछे चिल्लाना पड़ता है कि उठो यार, करो करो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगर किसी काम में लगी हूँ तो उन लोग को पता होता है कि नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, कम टाइम है, तो फटाफट से सब एक दूसरे के साथ मिलके जो भी तैयारियां होती है, जो भी प्रिपरेशन होती है, वो सारी वो लोग कर देते। तो जितनी देर में मैं यहाँ रोटी बना कर ले रही हूँ, उतनी देर में मेरे बच्चों ने फ्रिज में से दही निकाल कर उसमें शक्कर ऐड कर लिए थे, और साथ ही दूध लगता है आयशा को, तो दूध भी इन लोगों ने फ्रिज में से निकाल कर उसको हल्का गर्म कर लिए थे। और उसके बाद में दस्तरखान लगा दिए, बच्चे प्लेट्स वगैरह सब अरेंज कर लिए। तो ये सारे छोटे छोटे काम है जो मेरे बच्चे माशाल्लाह से कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखो फटाफट से मैं रोटियाँ बना कर ले रही हूँ। जैसे ये मेरी 2-3 रोटी और हो जाए, देखो ये वाली रोटी बनाकर हो गई है अच्छी तरीके से। अब उसके बाद में क्या है, फिर उसके बाद में सहरी करेंगे, थोड़ा सा फजर की नमाज़ अदा करेंगे, थोड़ा बैठकर पढ़ाई करेंगे मैं और मेरे बच्चे सारे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम हो जाता है, फिर सुबह हो जाती है। और आज तो स्कूल का दिन था तो सोना तो बनता नहीं था, तो सबसे पहले सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़े और थोड़ा बहुत बैठकर हम लोग दुआएं पढ़े और बहुत सारी बातें करें। और बातें करते करते फिर टाइम हो गया स्कूल का, तो फिर मैं चली गई आमिर को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। और जब आमिर स्कूल में था तो फिर उसके बाद मैं और मेरी बेटियां दोनों सो गई थी। तो यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ अभी, मतलब 12 बजे के लगभग हम लोग रेडी हो चुके हैं। बच्चियाँ रेडी हो गई स्कूल जाने के लिए, तो फटाफट से मैं इनको ड्रॉप कर देती हूँ और आमिर हमज़ा को स्कूल से पिक कर लेती हूँ। तो ये एक काम मुझे रहेगा। और फिर इनको ये सारा काम करने के बाद मैं फटाफट से आ गई किचन में और किचन समेटने लग गई अच्छी तरीके से। बर्तन वर्तन धो ली, सारा काम हो गया मेरा। और यहाँ पर इस टाइम पे तो घर के सारे लोग रोज़ा थे तो कुछ बनाना तो था नहीं, तो फटाफट से मैंने बर्तन धो ली और किचन साफ़ कर ली। उसके बाद मैंने ज़ोहर, इसके बाद फिर नमाज का टाइम हो गया तो मैंने आमिर हमज़ा को भी बोली, आयशा क्या हो गया, रोज़ा लग रहा है तुमको? नहीं लग रहा? थोड़ा तो लग रहा होएगा। स्कूल में पानी पिए थे? हाँ, तुम चुपके चुपके तो नहीं पिए थे ना? नहीं पिए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो गाइज आयशा को रोज़ा लग रहा है बेचारी सैड हो गई है एकदम। स्कूल गई थी और उदास हो गई है थोड़ी सी, वरना स्कूल से आते ही ना उसके अंदर एक अजीब सी फुर्ती रहती है, थकी हुई नहीं रहती इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर हो जाती है स्कूल से आने के बाद तो और ज़्यादा। पर आज आकर चेंज करके तकिया लेके लेट गई। अब उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में फटाफट से इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर मैं जेली वाला शरबत बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं जेली बना रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये जेली पाउडर है, सर्वर का है, सर्वर ब्रांड का है। और ये टोटली मिक्स होता है, इसके अंदर कोई शुगर या कोई भी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली इसको क्या करना है, गैस पर पानी चढ़ाकर उसके अंदर ऐड करना है और थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाने तक का पका लेना है। ठीक है, जो पाउडर होता है ना इसका, वो अच्छी तरीके से घुल जाए इतनी देर तक मिक्स कर लेना है और इतनी देर तक ही गर्म कर लेना है बस। उसके बाद में उसको उतार कर साइड में सेट होने के लिए रख देना है। तो ये 15 से 20 मिनट में या हार्डली आधे घंटे के अंदर ये अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको रख दी साइड में, अभी वो सेट होता रहेगा। अच्छा, मैंने कल चिकन पॉकेट बनाई थी, चिकन चीज़ पॉकेट, तो उसकी ना स्टफिंग मेरी बहुत सारी बच गई थी, क्योंकि मैंने उतनी फ्राई की थी कि जितना हम लोग खा सके। और बाकी जो स्टफिंग थी उसको मैंने कंटेनर में पैक करके फ्रिज में रख दी थी। तो आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये है। तो ये इसका जो स्टफिंग है, जो मसाला है, ये चिकन है, इसको मैं फटाफट से कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा गरम कर लूँगी और गरम करने के बाद मैं इसके अंदर मोज़रेला चीज़ आता है ना,
पिज़्ज़ा के लिए जो यूज़ होता है वो वाला मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा और चीज़ी हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने चिकन पॉकेट जो बनाई थी ना, तो उसमें चीज़ वाला स्लाइस, मतलब स्लाइस चीज़ यूज़ की थी। यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से तरीके से इसे गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका चीज़ देखो मेल्ट हो रहा है, तो पहले ही ये एकदम चीज़ी हो रहा है ना, पहले ये अच्छी तरीके से चीज़ी हो रहा है। तो चलो ये तो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको अब क्या करेंगे, अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैंने जस्ट इसको गर्म की, इसके अंदर कोई चीज़ें ऐड नहीं की, क्योंकि सारे मसाले सारे स्पाइसेस ऑलरेडी इसके अंदर ऐड थे। तो देख सकते हैं आप लोग, बस इसको ठंडा होने देंगे अब, है ना। जब तक ये ठंडा हो रहा है, हमने करना क्या है, पकौड़े की तैयारी कर लेंगे। अगेन मैं कांदे और बटाटे का पकौड़ा बना रही हूँ। ये दोनों चीज़ें मेरे बच्चों को पसंद है, इसलिए बनाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कांदे के भजिए के लिए बेसन ऐड कर लूँगी, और बेसन के अंदर ही साथ में मैं नमक ऐड कर लूँगी, थोड़ी सी कुटी हुई धनिया ऐड करूँगी, थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरे का पाउडर, और फिर कुटा हुआ मिर्ची ऐड कर लूँगी इसके अंदर। ये देख सकते, मतलब देख लो, जो चिली फ्लेक्स मैंने बना कर रखी थी ना, वो मैंने इसीलिए बना कर रखी थी क्योंकि ये सारी चीज़ों में मैं उसे इस्तेमाल कर सकूं। ठीक है, साथ में नमक भी मैंने ऐड कर ली, और इसके बाद मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करूँगी। ठीक है, मैं इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड करती हूँ, अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा तीखा बनाना होता है तो। लेकिन अगर ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए, नॉर्मली बनाना है, तो इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर ली, और थोड़ी सी इसके अंदर बारीक कटी हुई धनिया भी ऐड कर लूँगी। ठीक है, तो ये रेडी है। इतना ही इसके अंदर मैं मसाले डालती हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती। अब हमने बटाटे के भजिए के लिए बेसन घोल लेना है, तो इसके अंदर भी मैं सिंपली बेसन ऐड कर लूँगी, बेसन ले लूँगी जितनी क्वांटिटी में मुझे चाहिए बनाने को। और इसके अंदर भी मैं टेस्ट के हिसाब से नमक, हल्दी, एक चुटकी भर धनिया पाउडर, और ज़रा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल ज़रा सा, ये मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर ली अच्छी तरीके से। अब हमको क्या करना है, पानी की मदद से इसका एक थिक पेस्ट ऐड कर बना लेंगे, जो बटाटे को डिप करने पर उस पर से उतरे नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये भी रेडी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे चिकन का जो चीज़ी स्टफिंग थी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गई है, ठंडी हो गई है बिल्कुल। अब इसके अंदर और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने अभी गर्म करते टाइम ऐड की थी वो पूरी मतलब पिघल चुकी है। और तो इसके अंदर ये वाली मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। बच्चों को चीज़ इतनी पसंद है ना, ये मेरे पीछे से बच्चे ही बोल रहे हैं, हाँ 1 चम्मच और 1 चम्मच और। ठीक है, तो ये इस चीज़ में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और समोसा पट्टी के अंदर फिर इसको मैं भर के समोसे बना लूँगी इसके। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है ना। तो जिसको नहीं पता ये स्टफिंग मैंने कैसे बनाई, तो मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो पहले रोज़े की जो वीडियो है उसमें मैंने चिकन चीज़ पॉकेट बनाई थी, तो उसके लिए ये स्टफिंग मैंने बनाई थी, है ना। तो वो बहुत सारी बच गई थी, तो मैंने उसको यूज़ कर ली। अब ये देखो, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ कि मैं समोसा पट्टी को कैसे फोल्ड करती हूँ। आप कौन से तरीके से, मतलब इस तरीके से कौन कौन समोसा पट्टी फोल्ड करता है, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। तो यहाँ पर देखो, मैं हल्का सा वो जो स्लरी बनाकर रेडी करते हैं हम लोग, वो लगा लेती हूँ, ताकि इसकी जो कॉर्नर्स है वो खुले नहीं। ठीक है, वरना फिर क्या होता है कि वो खुल जाता है और सारी स्टफिंग फिर फ्राई करते टाइम पे तेल में निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से सिक्योर हो गया। मैं हमेशा से ना इसी तरह से बनाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर मतलब वीडियोस आती है, ऐसे फोल्ड करना है, वैसे फोल्ड करना है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि क्या करना है, खाना तो घर में ही है ना, घर खाना ही है उसे, तो इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों, जैसे आता है वैसे कर लो। पहले मुझे भी नहीं आता था, बहुत टाइम के बाद फिर मतलब मुझे भी ये आया करने को कि मैं इसे अच्छे से फोल्ड कर पा रही हूँ।
वरना मुझे भी नहीं आता था। अच्छा, मेरी सासू माँ को बहुत अच्छी तरीके से समोसा फोल्ड करने आता था, बहुत ही अच्छे से वो कर लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से दूसरे कॉर्नर को भी सिक्योर कर ली मैंने। अब इसके ऊपर जो लास्ट वाले इंचेस बचे हैं इसके ऊपर स्लरी लगा लेंगे और इसे भी पैक कर लेंगे। तो ये जो मैं समोसा पट्टी यूज़ कर ली हूँ ये स्वीट्स की है और ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे वो पसंद है जो मार्केट में रेडी मिलती है ना, मतलब फ्रेश मिलती है, कागज़ में लपेटी हुई, वो ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मिलती नहीं है, तो इसी से काम चला लेंगे। तो वापस से मैं किचन में आ गई सारे समोसे पैक करने के बाद। अब मैं फटाफट से, तेल गरम है तो प्याज के पकौड़े तल के निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कांदे के भजिए तल रही हूँ। अब ये तलने के बाद फिर मतलब कि ये तलने के बाद फिर बाद में समोसे और बाकी चीज़ें भी तल लूँगी। और साथ साथ जब तक मैं भजिया तल रही हूँ ना, तो साथ साथ मैं साइड वाले किचन पर जो थोड़ी बहुत जगह रह गई है वहाँ पर मैं प्लेट रख के फ्रूट्स भी कट कर रही हूँ साथ साथ। बच्चे हैं, मेरे बच्चे बहुत मेरी हेल्प करते हैं इस टाइम पर, उनको पता होता है। हालांकि रोज़ा रखे होते हैं फिर भी उसके बाद भी ना इतनी हेल्प करते हैं वो लोग मेरी। आज स्कूल भी था उन लोगों का, फर्स्ट डे तो रोज़ा था, तो पहला दिन तो स्कूल नहीं था, छुट्टी थी, लेकिन आज तो स्कूल था। ये देखो अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। ठीक है, अब इसको ये मैं अपने एक बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसी के साथ साथ बाकी चीज़ें भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग समोसा और बाकी सारे भजिए भी जो मुझे बनाने थे वो सब बन चुके हैं, सब रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्राई करने वाला जो काम था वो मेरा ख़त्म हो गया है। अब मैं आ रही हूँ शरबत बनाने की तरफ। ये रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे बच्चों को दूध में बना हुआ रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये जेली है जो मैंने पहले ही मतलब बना कर रख दी थी साइड में सेट होने के लिए। तो ये अब अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर एक पतली छुरी या चम्मच की मदद से हम इसके अंदर बारीक बारीक से क्यूब्स मतलब कट कर लेंगे। एक कट लगा लेंगे ऐसे, जैसे मैं लगा रही हूँ ना वैसे अच्छी तरीके से कट लगा लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं जेली हमारी कितनी अच्छी तरीके से जम गई है। अब हमने करना क्या है, ये जो दूध हमने ले लिए है, दूध के अंदर बस रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। रूह अफ़ज़ा को अच्छी तरीके से घोल लेंगे और थोड़े से भीगे हुए सब्ज़ा बीज मैंने इसके अंदर ऐड की हूँ। ठीक है, ये रेडी करके रख लिए थे बच्चों ने, बाकी के काम मैं कर रही हूँ। तो ये देखो अब इसके अंदर हमने करना क्या है, जो हमारी जेली बनाकर रखे हमने वो ऐड कर देना है बस। और ये बहुत ही मज़े का लगता है शरबत, बच्चों को पसंद है। अब बच्चे रोज़ा रखते हैं दिन भर और इफ्तार के वक्त उनकी पसंद की चीज़ें बन जाए तो फिर बस वो खुश हो जाते। तो यहाँ पर देखो ये रेडी हो चुका है। साथ ही साथ मैं दूसरी चीज़ें भी हाथों हाथ कर रही हूँ फ्राई। हुआ तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, गैस पर रखा हुआ है, उसका भी ध्यान दे रही हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, जेली मेरी बनके तैयार हो गई है ना। बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला शरबत। ठीक है, देखो ये रेडी हो चुका है ना। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बाद मैंने फटाफट से इसे भी रखवा दी दस्तरखान पर और माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान रेडी है इफ्तारी के वक्त का। और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, जो भी अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। तो फटाफट से इफ़्तार कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये मज़ेदार से इफ्तारी मैंने बनाकर तैयार कर ली और बहुत मज़े की बनी, झटपट सी है। हम लोग कम लोग घर में रहते हैं तो इतनी चीज़ें जो मैं बना लेती हूँ ये भी काफ़ी हो जाती है। अच्छा, इसके बाद है ना रात का जो खाना होता है ना, वो किसी को उसकी ज़रूरत नहीं होती, कोई भी फिर रात का खाना खाता नहीं है। अगर शौकिया तौर पर कुछ रहे मतलब बना हो ऑलरेडी तो खा लिए, वरना अदरवाइज़ एकदम स्पेशली कुकिंग करके खाना बनाना है और खाना है ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे जो रोज़ा खोलने के बाद में फिर उनसे कुछ और नहीं खाया जाता सहरी तक, तो हम लोग भी उनमें से एक है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं समोसा खा रही हूँ, बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना था। अच्छा, ये कल वाला है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कितना चीज़ी है। ये कल वाला था, ये थोड़ा बच गया था फ्राई करने से तो मैंने इसको रख दी थी।
ठीक है, बहुत मज़े का लग रहा था ये भी। देखो कितना चीज़ लग रहा है ना, अच्छा लग रहा था। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आज का पूरा दिन गुजर गया। इफ्तार हो गई है, नमाज अदा हो गई है और रेसिपी भी आप लोगों के साथ मैंने शूट कर ली। कोई ज़्यादा चीज़ मुझे करनी नहीं थी। कल का मुझे वो जो स्टफिंग थी वो बहुत बच गई थी। एक्चुअली हम लोग है ना, मैं, मेरा बेटा और मेरी 2 बेटियाँ, बहुत कम लोग हम लोग घर में रहते, तो बहुत ज़्यादा कुकिंग का ना कुछ इतना है नहीं। बनाऊँ भी तो मैं खाएगा कौन, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब कम क्वांटिटी की चीज़ें बने और वही हम लोग खा लें। तो अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ ज़रा मेरी एक दोस्त ही समझो, उनसे मिलने। ठीक है, उनकी तबीयत ख़राब है तो उनकी इयादत के लिए जा रही हूँ। तो मैं वहाँ पर होकर आती हूँ और उसके आगे की चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ, बाजू वाली बिल्डिंग में ही रहते, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो, 2 बिल्डिंग छोड़कर उनका घर है। तो मैं यहाँ पर निकल पड़ी हूँ वहाँ उनसे मिलने के लिए। उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, अच्छे थे मतलब बहुत अच्छे थे वो, बातचीत करने में बड़े अच्छे हैं। ठीक है, मैं जब यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम शिफ्ट हुई थी, यहाँ पर मैं पहली बार जब आई थी ना, तो उनसे मिली थी मैं, और उसके बाद वो एकदम से गायब हो गए। तो फिर पता चला बच्चों के टीचर से कि नहीं, वो थोड़ा 2 बिल्डिंग छोड़ कर ही रहते हैं, लेकिन हाल फ़िलहाल उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो मैंने सोची कि नहीं भाई, चलो जाकर आते हैं, मिल के आते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं चली गई। ये है उनकी बिल्डिंग की लिफ्ट और ये मेरा बेटा। तो गाइज़ अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर वापस, यानी मैं किसी की इयादत के लिए गई थी और मिलनी मतलब मैंने उनसे, माशाल्लाह अल्लाह उनकी सेहत दे, उनकी जो भी तकलीफ़ है उसे आसान कर दे। तो बस यही आज का पूरा दिन ऐसा ही गुजरा। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। बहुत थक गई हूँ मैं, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अब नए नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे सहरी से। तो इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रमज़ान की बहुत सारी दुआओं में मेरे लिए भी दुआ कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।